नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड रिमझिम में जबरदस्त कहानी ने मोड़ लिया है। समीर और रिमझिम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जी हाँ, एक तरफ समीर की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ रिमझिम के सामने ऐसा फैसला आ गया है जो पूरे वीरगढ़ का भविष्य बदल सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है रिमझिम समीर बना को गुरु माँ के पास संगीत सीखने के लिए भेजती है। लेकिन समीर बना वहां जाते हैं तो समीर बना की जो गुरु है उन्हें कहती है कि शिष्य बनना है तो आज शाम 5 बजे से पहले भिक्षा मांग कर लानी होगी। यह सुनकर समीर बना हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिसने हमेशा राजा बनकर लोगों को बस दिया ही है, आज वही अपने हाथ फैलाकर मांगना है। इधर रिमझिम गांव की लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने की खुशी जाहिर करती है। वह कहती है कि अब गांव की बेटियां भी पढ़ लिख सकेगी और इसका पूरे श्रेय शमीर बना को जाता है। उधर समय तेजी से निकल रहा होता है। 4 बज चुके हैं, लेकिन समीर बना अभी तक वापस नहीं नहीं लौटे। तब गुरु माँ आखिरी मौका देते हुए कहती है कि अगर आज परीक्षा पूरी नहीं हुई तो आप महल जा सकते हो। इसी बीच महल में अचानक हलचल मच जाती है। बाबा जी बताते हैं कि देवी माँ उनकी स्वप्न में आई थी और आज इसी स्थान पर, यानी जहाँ रिमझिम नींव रखने वाली है, उसी स्थान पर प्रकट होने वाली है। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जय माता दी की जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठता है। रिमझिम भूमि पूजन के लिए रखी जाने वाली ईंट लेकर आती है और चाहती है कि शमीर भी उस पर हाथ रखे। वे भावुक होकर कहती है कि काश शमीर कल उसके साथ होते, लेकिन वह खुश है कि शमीर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। तभी बाबा जी वहां पहुंच जाते हैं और कर देते हैं दावा कि देवी माँ इसी स्थान पर प्रकट हुई है। पूरा गांव इसे चमत्कार मान लेता है और श्रद्धा का माहौल बन जाता है। इधर समीर अपनी सबसे कठिन परीक्षा पूरी करने निकलते हैं। उनकी बुआ माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उनके लाडले को किसी से भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन शमीर बड़े ही समझदारी से कहते हैं कि वह भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि एक कलाकार की तरह प्रस्तुति दे रहे हैं। उन्हें लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका लक्ष्य सिर्फ अपने संगीत के प्रति समर्पण का है। शमीर बना की बात सुनकर रिमझिम की आंखों में गर्व साफ दिखाई देता है। वह कहती है कि उसे पहले से विश्वास था कि जब समीर अपने जुनून के पीछे चलेंगे तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं पाएगी। लेकिन इसके बाद माहौल फिर गर्म हो जाता है। समीर की बुआ माँ गुरु माँ के पास जाती है और आरोप लगाती है कि वह जानबूझ के शमीर को अपमानित कर रही है। जवाब में गुरुजी कहती है कि ये अपमान नहीं बल्कि समर्पण की परीक्षा है। संगीत के सामने राजा और आम इंसान सभी बराबर होते हैं। समीर भी अपनी बुआ माँ को समझाते हैं कि उनका प्यार उनकी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है और वह ये परीक्षा पूरी करके ही रहेंगे। आखिरकार गुरु जी शमीर को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ गुरु कोई और नहीं, समीर बना की सौतेली माँ है। इधर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। बाबा जी घोषणा करते हैं कि जिस जमीन पर देवी माँ प्रकट हुई है उसी स्थान पर भव्य मंदिर बनना चाहिए और उसका निर्माण रिमझिम के हाथों होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसी जमीन पर
गांव की लड़कियों के लिए कॉलेज बनने वाला था, कॉलेज बनने वाला था। रिमझिम साफ कह देती है कि कॉलेज गांव के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन दूसरी ओर पूरी प्रजा मंदिर बनाने की मांग कर रही है। राजा साहब भी लोगों की आस्था का सामान करने की बात करते हैं और रिमझिम से मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जमीन करने वाले कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहते हैं। अब रिमझिम बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ लोगों की श्रद्धा है और दूसरी तरफ गांव की बेटियों का भविष्य। रिमझिम बड़ी ही परेशान होकर सलाह लेने के लिए शमीर बना के पास पहुंचती है। शमीर बड़ी ही खूबसूरती से दोनों विकल्प समझाते हैं और फिर ऐसा समाधान देते हैं जिसे सुनकर रिमझिम खुश हो जाती है। समीर कहते हैं कि आखिर मंदिर और कॉलेज दोनों साथ साथ क्यों नहीं बन सकते। बच्चे सुबह मंदिर में माता का आशीर्वाद लेके पढ़ाई करने जाएंगे। इससे आस्था भी बनी रहेगी और शिक्षा भी आगे बढ़ेगी। रिमझिम को समीर का ये सुझाव बेहद ही पसंद आता है और वह उसका धन्यवाद करती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसने समीर बना के साथ एक स्वप्न देखा था। एपिसोड के आखिर में समीर और रिमझिम के बीच प्यारी नोक जोक देखने को मिलती है, लेकिन तभी एक नई साजिश सामने आ जाती है। कुछ लोग रिमझिम पे आरोप लगाते हैं कि कॉलेज की जगह अब 5 स्टार होटल बनने वाला है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और शमीर भी, रिमझिम भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये अफवाह फैलाई किसने। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कॉलेज की जमीन पर सच में मंदिर बनेगा या शमीर का सुझाया हुआ रास्ता अपनाया जाएगा। कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा आखिर ये 5 स्टार होटल वाली अफवाहों के पीछे कौन है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखना बिल्कुल मत भूलिए रिमझिम का अगला धमाकेदार एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।